बोरवेल से पानी ले रहे हैं। पानी तो हम ले लिए, लेकिन जो हमारी पौराणिक विधि है खेतों की सिंचाई करने की, पानी बहुत आयात थी हमारे कंट्री में, हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पानी है, तो हम लोग पानी का दोहन भी करते हैं, पूरे खेत को पटा देते हैं, पटवन करते हैं, और हम खेत का सिंचाई करके संतुष्ट होते हैं कि हम पानी पटा दिए। लेकिन सिंचाई तो हमको करना है प्लांट का, पौधे की सिंचाई होनी चाहिए। पौधे की सिंचाई किस पर निर्भर थे? पहले हम लोग बारिश पर निर्भर थे, और बारिश को ऋतुओं में बांटी गई है। 4 ऋतु है, आपको मालूम है। तो चारों ऋतु का मतलब है कि 4 प्रकार की बारिश होगी। धीरे धीरे पानी पड़ेगा, उसको फुहारे वाली पानी बोलते हैं। बौछार के साथ पड़ेगा, फिर कभी पड़ेगा, कभी रुकेगा, कभी पड़ेगा। तो ये ईश्वर ने प्रकृति में ये एक तरीका दिया है पानी पटाने के लिए। और अभी हम लोग के साथ क्या हुआ, वायुमंडल में जो बदलाव हो रहा है, इससे बारिश का होना नहीं होना सब गड़बड़ हो गया। तो वैज्ञानिक ने इसका इजाद किया। इसको हमारी सरकार बोलती है सूक्ष्म सिंचाई, और इसको सूक्ष्म सिंचाई के नाम से जाना जाता है इसलिए कि खेतों की सिंचाई नहीं करके पौधे की सिंचाई। जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने बोरवेल से। बोरवेल पे इस तरह की मशीन लगती है जिसको बोलते हैं हम संचालक मशीन, कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल यूनिट में 2 प्रकार का फिल्टर है। एक फिल्टर आपको इधर दिखाई पड़ेगा, दिखाइए उसको। दूसरा फिल्टर आपको यहाँ पर, दूसरा फिल्टर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। एक फिल्टर से खरपतवार छानी जाती है, दूसरे फिल्टर से बालू छाना जाता है। इसके बाद पानी शुद्ध होके संचरण व्यवस्था में, अब आगे संचरण व्यवस्था जो जमीन के नीचे से हम पीवीसी ले जाते हैं, वो पीवीसी चाहता है आपके खेत में। और ये जब खेत में आता है, ये खेतों में, आपके खेतों में, एक मिनट, ये पीवीसी पाइप मोटा वाला आपके खेतों में नाला से होता हुआ गड्ढा के अंदर रख के इसको फिर भर देते हैं। ऊपर में आता है पतली वाली पाइप, इसको लेटरल पाइप बोलते हैं। लेटरली बिछा रहता है खेत में, इसलिए इसका नाम लेटरल पाइप। और इसमें हम कनेक्ट करते हैं, ये फुहारा स्प्रिंकलर है, ये वाटर के प्रेशर से ये इस तरह घूमेगा, और एक एक स्प्रिंकलर 10 मीटर का रेडियस कवर करेगा। तो ये बारिश का काम करेगा, और ये 10-10 मीटर के गैप में लगा होता है। प्लॉट चाहे जितना बड़ा हो, 1 एकड़ से लेकर 12 एकड़ तक आप आसानी से 2 घंटे में पटवन कर सकते हैं। इसका लाभ क्या क्या मिलेगा? जितनी पानी चाहिए, जितना इरिगेशन के लिए, अभी आप एक स्लोगन सुन रहे होंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लेकिन हम उन बातों को छोड़ देते हैं। हम इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट इरिगेशन, उपयुक्त सिंचाई। नहीं हमको ज्यादा करना है, नहीं हमको कम करना है। ज्यादा में एक स्लोगन आप लोगों को मालूम है, सब स्टूडेंट है, कि एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। अगर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ चली जाती है तो क्या होता है? प्लांट सूख जाता है, गल जाता है। और गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, पानी नहीं मिला पूरा, तो वो भी जल जाता है। तो हमको ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए, उसके लिए हमको एप्रोप्रिएट इरिगेशन चाहिए। और एप्रोप्रिएट इरिगेशन आप किससे देते हैं? आप इसी प्रकार के यंत्र से। इसको बिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें एक योजना चल रही है। कृषक हमारे अमूमन लोग जानते हैं कि कृषक गरीब होते हैं, तो गरीबों को उत्थान के लिए सरकार अनुदान देती है, और अनुदान दे करके 80%, 70% अनुदान देके इसको खेतों में लगवाया जाता है। इसका 5 सीधा लाभ किसानों को मिलता है। एक लाभ मिलता है कि लेबर श्रम की बचत है। पानी पटाने के लिए खेतों में लेबर को नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने इलेक्ट्रिक बचाया, डीजल बचाया, ऊर्जा का भी बचत किया। 2, तीसरा, इसके माध्यम से आप फर्टिगेशन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं खाद पटाना। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो फर्टिगेशन करते हैं हम लोग, वो इसके माध्यम से हो जाएगा। इसके उस यंत्र में वेंचुरी इंजेक्शन लगा होता है, और वेंचुरी इंजेक्शन के माध्यम से हर प्लांट को आप फर्टिगेट कर सकते हैं। सीधा 4 से 5 लाभ है। इससे क्या होता है कि फसल में फलन बढ़ जाती है। 100% की जगह 130%, 140% तक फसल बढ़ जाती है। और जब फसल बढ़ेगा, फसल की गुणवत्ता बढ़िया होगा, तो किसान समृद्ध होगा। तो उद्देश्य है किसानों को समृद्ध करना, और उसमें एक सिंचाई सिस्टम है जिसको हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये तो बहुत कॉस्टली होगा ना किसानों के लिए? इनका सवाल है कि क्या ये ज्यादा कॉस्टली है, किसानों के लिए महंगा पड़ेगा ये? तो चलिए, अगर कॉस्टली समझती हैं आप, तो ये समझिए कि 70%, 100 में 70 रुपया और 100 में 80 रुपया सरकार अनुदान देती है। 20 रुपया लागत है, 100 में 20 रुपया लागत है। अब इसके बाद इसको महंगा कैसे बोलेंगे? अगर मुफ्त में दी जाए तो हमारे किसान इसकी कोई महत्व ही नहीं समझेंगे। आज के दिनों में मुफ्त में यदि कोई चीज मिलती है, उसका कोई वैल्यू हमारे समाज में नहीं है। थोड़े से लागत लगाने से हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमारा कुछ लगा हुआ है और हम इस काम से कुछ पाएंगे। पहले उम्मीद जगती है, फिर प्रयोग होता है, और फिर उसके सफल परिणाम आते हैं। इसलिए ये महंगा नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का स्कीम लगता है तो किसान का 20,000 रुपया लगता है। अब बताइए, दूसरी कोई योजना नहीं है भारत में जिसमें 80%, 70% मुफ्त में अनुदान दिया जा रहा है। ये अनुदान लोन नहीं है, वापस नहीं होता है। आप सब अपने अपने गार्जियन को जाके बताइए कि पानी पटाने की विधि को बदलिए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर पानी पटाइए।
और किसी का कोई सवाल है क्या? इसमें तो सेंसर का यूज किया जाएगा। सेंसर नहीं सेंसर सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि क्या इसमें सेंसर भी यूज होता है? नहीं, ऑटोमेशन सिस्टम लगाने के लिए सेंसर एक यंत्र है, अगर उसको लगा देंगे तो सेंसर इस्तेमाल होगा, लेकिन वो अलग से आता है। इस योजना में सेंसर पर अनुदान नहीं है। सेंसर का यूज करेगा तो पानी का ज्यादा बचत होगा, जब भी लैंड में जरूरी पड़े तभी पानी दिया जाएगा। सेंसर से आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, आप स्विच से काम कर सकते हैं। पानी आप इस पद्धति से भी बचा रहे हैं, पानी आप उस पद्धति से भी बचा रहे हैं। टेलीविजन पहले नॉब से खोला जाता था, आज रिमोट से चल रहा है, मतलब हमको ज्यादा आलस्य बनाया जा रहा है। इसलिए जरूरी नहीं है, एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार सेंसर का इस्तेमाल कीजिए। जब ये स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो पानी तो चारों तरफ पूरा एरिया में जाएगा, तो जहाँ पानी जाएगा वहाँ तो वेट्स खरपतवार भी आएंगे ना, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए, इससे आप एज पर नीड पानी देते हैं, आप आवश्यकता अनुसार, तो अनवांटेड बीड नहीं होगा। अनवांटेड बीड कहाँ होता है? जहाँ आवश्यकता से अधिक पानी होती है वहाँ होता है। और अगर बीड से सही में बचना है तो मल्च सिस्टम आता है, मल्चिंग बिछाइए और मल्चिंग सिस्टम कीजिए, कंप्लीट बच जाइएगा। मल्चिंग का और भी लाभ है, आपका फर्टिलाइजर इवोपोरेट नहीं होता है, वो उसके दूसरे उपयोग है। फिर जब आप गहराई में जाइएगा और अधिक जानकारी मिलेगी। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन हम लोग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो इसमें पानी बूंदे बूंद गिरता है। अगर पानी हमको थोड़ा ज्यादा गिराना है, मात्रा ज्यादा देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वो ड्रिपर सिस्टम बटन है, दिखाइए बटन लगा हुआ है, वो 2 LPH मतलब 2 लीटर पर आवर, 4 LPH मतलब 4 लीटर पर आवर, 8 LPH एंड 16 LPH। अब 16 लीटर से ज्यादा तो चाहिए नहीं, आपको कितनी ज्यादा चाहिए आपको जानकारी होना चाहिए कि मुझे एक प्लांट में कितना लीटर पानी देना है, प्लांट का लाइफ क्या है, इसका माइक्रो रूट कितना दूर में कैनोपी बना रखा है, उसके हिसाब से। चलिए धन्यवाद भाई। एक चीज और भी है, वो आप इनको दिखा दीजिए, जो अभी वाटर सिस्टम का ये रेशियो बढ़ाने घटाने वाली चीज है ना, इनको भी दिखा दीजिए। एक मिनट, आइए सर, वो चाबी है, चाबी है, इनको देखना है, आइए। ये ड्रिपर लगा हुआ है, इस ड्रिपर को हम सब पोर्टेबल 100% पोर्टेबल है। अब देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है 2 LPH, अगर आपको 4 LPH करना है इसको, ये होल के बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 LPH हो जाएगा, उसके बाद 8 LPH हो जाएगा, फिर 16 LPH हो जाएगा। अब आपको कितने लीटर पर आवर पानी चाहिए ये निर्भर करता है आपकी जानकारी पर, कौन सा प्लांट आपने। सपोज ये देखिए गेंदा का फूल है, इसको तो 2 लीटर चाहिए, अब इसकी जगह पे आप लगा दीजिए नारंगी, अमरूद, तो 4 लीटर चाहिए। आम, इसको 16 और 32 लीटर चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। उसी को चेंज करनी है, चेंज किया हुआ भी आता है और चेंज आप कर भी सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद कितने बड़े पेड़ में लग सकता है, कितने भी छोटे पेड़ में लग सकता है। छोटा प्लांट अगर 6 इंची से बड़ा सभी प्लांट में लग सकता है। अगर नर्सरी है 2 इंची का है, फिर स्प्रिंकलर से ऊपर से पानी दीजिए, क्योंकि उसकी माइक्रो रूट नहीं रहता है बहुत ज्यादा, छोटे छोटे रूट रहते हैं, तो उसको ऊपर से पानी दीजिए। इस प्रकार से है। और बराबर रूबरू होने के लिए, बराबर जानकारी बढ़ाने के लिए आजकल इंटरनेट का जमाना है ना, वो गूगल पे उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, जहाँ चाहे वहाँ। ये तो हमारे लिए संयोग की बात है कि आप इतने अच्छे समय में आ गए हैं और हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सरल भाषा में हम आपसे बात करें, हमारे यहाँ कट्ठे में खेती होती है, एक कट्ठा में अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं, उसमें एक कट्ठे के खेत में हमें कितने स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ये रेन गन लगाना पड़ेगा? 10-12 हजार रुपए की लागत में एक कट्ठे में मुश्किल से 7-8-10 स्प्रिंकलर सिस्टम लगेगा, लग जाएगा एक कट्ठे में। लेकिन सरकार उसमें अनुदान नहीं देती है। आधा एकड़ मतलब 12 कट्ठा अगर आपको है तो आप सरकारी लाभ लेने के हकदार हैं, तब आपको मिलता है सरकारी लाभ। अदरवाइज प्राइवेट से लगवा लीजिए, 4000 रुपए में एक कट्ठा लगेगा। कोई ऐसा कंडीशन भी है कि आपका जो हाफ एकड़ जमीन है वो एक ही प्लॉट होना चाहिए या टुकड़ों में होना चाहिए? एक ही प्लॉट होना चाहिए, इसलिए कि बोरिंग के अंदर, बोरिंग से लेकर के खेत तक जो पाइप जाएगा, अगर टुकड़ों टुकड़ों में है तो पाइप जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और फिर आपको अब 2 कट्ठे में खेती करके आप खेती से क्या कमा लेंगे? फिर आप किसान नहीं है, मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। किसानी करके अगर आजीविकोपार्जन चलाना है तो कम से कम 10 से 12 कट्ठा तो होना ही चाहिए। जैसे अपने बिहार में क्या छोटे किसान बहुत ज्यादा है जिनके जमीन टुकड़ों में है, तो आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा? नहीं, 10 कट्ठा से कम वाले को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा, इस प्रोडक्ट का लाभ मिलेगा। निजी तौर पे प्राइवेटली उनको 4000 रुपए खर्च किए। चलिए अब चलते हैं आपके उस पाइप की तरफ जो जो दूसरा प्रोडक्ट आपका है, उसके बारे में हम जानकारी जरा दे दें लोगों को। बच्चे काफी है। नहीं, इनको फॉर्म का नाम है कृषक विकास केंद्र। ये बिहार में 2-3 स्टेट का, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल का
कंपनी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यहीं से स्टार्ट होता है। ये वाली पाइप हमारा HDP लैमिनेटेड पाइप, लैमिनेशन है, ये वेविंग पाइप है। इसको आप नजदीक से देखिएगा तो ये बुनाई किया हुआ है। ऐसा क्यों है? इसके पहले जो ट्रेडिशनल पाइप से लोग पटाते थे पानी, फ्लड इरिगेशन करते थे, उस फ्लड इरिगेशन में देखा गया कि नायलॉन पाइप है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये HDP पाइप का निर्माण हुआ। HDP पाइप में खासियत क्या है कि ये आसानी से जमीन में घसीटने से फटता नहीं। लकड़ी की खूंटी, गेहूं की खूंटी से ये फटेगा नहीं। और अगर इसको किसी नटखट बालक ने फाड़ दिया, किल चुभा के फाड़ दिया, देखिए ये किल है, और किल में कितना पावर लगता है। अगर किल को चुभा दिया हम तो जो आवाज करता है उससे पता चलता है कि कितनी ताकत है, फिर बढ़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल से बढ़ेगा, इसलिए कि वेविंग है ये। अब इसको बनाने वाली चीजें देते हैं, जरा दीजिए तो एक ट्रैक्टर बनाई दे इसको, जरा काटिए तो चंदन जी। अब हम हर बंडल में एक पेस्टिंग मटेरियल देते हैं रेडीमेड, कि किसान वहीं का वहीं पेस्ट कर देगा, और पेस्ट कर देने के बाद ये रिपेयर हो गया। तो रिपेयरिंग सिस्टम वाली पाइप जो है भारत में पहली बार ये तैयार है, और इतना सस्ते दर पर है, जितना में वो नायलॉन वाला खरीदता था उतना ही दाम है इसका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।